हेलो लवली फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे और मैं तो अच्छी हूँ ही, जैसे कि आवाज़ से अपनी लग रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक व्हाई आई वाज नॉट मेकिंग वीडियो बिकॉज सबसे पहले तो मुझे 21 डेज चैलेंज कंप्लीट होने का 3-4 दिन गम लगा हुआ था, मतलब अप्रॉक्स 1 हफ्ता। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, फिर मैंने कुछ शूट किया था लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर पाई। देन क्या हुआ, मुझे डेंगू हो गया। फिर डेंगू मेरा अप्रॉक्स 1 मंथ कम्प्लीटली मेरा डेंगू ले गया। एंड डेंगू के बाद मैं थोड़ा होता है प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। एंड दिस इज़ द वीडियो आई एम मेकिंग अर्जेंटली बिकॉज आई वांटेड टू एक्सेप्ट समथिंग फॉर माई सेल्फ। सो मुझे रूम में अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाते हुए, तो मैं छत पर आ गई हूँ। एंड सो कंटिन्यूइंग माई वीडियो, मेरा आई वॉज कि दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर माई सेल्फ, कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्या मुझे अचीव करना था और क्या मैं नहीं कर पाई हूँ अचीव। जैसे कि 2024 के मिड में मैंने सोचा था कि मुझे कुछ चीज़ें अचीव करनी है इस साल में, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस एंड whatsoever reason, dengue and whatever, but I couldn't achieve. So I want to confess and affirm something to achieve द थिंग्स आई वांट। जैसे कि बॉडी फिजिक, सबसे पहले बात करते हैं बॉडी फिजिक। जो कि मैंने सोचा था कि मेरा बॉडी फिजिक ऑफ कोर्स थोड़ा हर इंसान को ख्वाहिश होती है कि सही होना चाहिए, लेकिन मेरा वेट जो है अबाउट 70 kg है। 70 kg, 70 के ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो कि सही नहीं है। मेरा वेट 73-72 के पास है और मेरा वेट होना चाहिए अप्रॉक्स 60 के पास। तो मुझे कम करना था लेकिन मैं नहीं कम कर पाई। दूसरी चीज़ जो है, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो ना मेरा बिजनेस है, ना मेरे पास कोई भी जॉब है, ना ही मैं टीचिंग करती हूँ। जो कि सारे लोग सोचते हैं कि लड़की पढ़ लिख चुकी है तो अब उसे पढ़ाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। मुझे इतना कोई शौक भी नहीं है, लेकिन खैर मैं ये भी नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। मतलब मेरे पास अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हाँ, कुछ ऑफ कोर्स मेरा कुछ अमाउंट जो है वो स्टॉक में इन्वेस्टेड है, बट आई डोंट थिंक कि उसे मैं इनकम में या बिज़नेस में इंक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर उसमें लॉस ही किया है। एंड अभी फ़िलहाल तो मेरा ओवरऑल प्रॉफ़िट है, बट द प्रॉफ़िट इज़ वेरी लो अमाउंट, सो आई कैन नॉट कंसीडर इट एज़ माई बिज़नेस और व्हाटएवर। सो मेरा बिज़नेस नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। पहली दूसरी थिंग हो गई मतलब बॉडी फिजिक के बाद। उसके बाद मैंने सोचा एंड द थर्ड थिंग ऑफ मेरे पास जो होना चाहिए था इस वक्त, जो मैं चाहती हूँ अपने लिए कोई सेटलमेंट, या तो मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए था, या तो मैं कहीं पर सेटल होना चाहिए थी, जो कि नहीं है। सो थिंग आई डोंट हैव। कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने सोचा था अपने लिए एक घर। ऑफ कोर्स आई न्यू कि ये इस साल तो होने वाला है नहीं। मैं ऑफ कोर्स अचीव करना चाहती हूँ अपना एक घर। हर लड़की की ख्वाहिश होती है। ख़ैर आप लोग जानते हैं कैसे-कैसे माहौल है, कैसे-कैसे लड़की के साथ होता है। तो हर लड़की की आजकल ये ख्वाहिश होती है कि अपना एक घर होना चाहिए, जो कि मेरी भी है और इंशाल्लाह होगा कभी ना कभी। ये जो चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है। एंड व्हाई आई एम थैंकफुल टू राइट नाउ टू गॉड बिकॉज़ बॉडी फिज़िक नहीं है तो क्या हुआ, मैं हेल्दी तो हूँ। बिकॉज़ डेंगू होने के बाद मुझे पता चला कि व्हाट लग्ज़री हेल्थ इज़। मतलब मैं जानती नहीं थी हेल्दी होने की इतनी, मतलब मैं जो बॉडी फिज़िक करती रहती हूँ, पेट अंदर होना चाहिए ये वो। जब मुझे तबीयत ख़राब हुई थी, मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा था, मैं वॉशरूम नहीं जा पा रही थी, मेरी साँस चलने लगती थी, जो कि मुझसे बैठा मतलब मैं तुरंत गिर पड़ती अगर मुझे कोई रोकता नहीं, ऐसी हालत थी मेरी। तो मतलब बॉडी फिज़िक सेकंड थिंग है, मैं हेल्दी हूँ इसलिए मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है। ऑफ़ कोर्स मैं अब कुछ कर सकती हूँ, चाहती हूँ। ऑफ़ कोर्स सबको ये सोचना चाहिए, अगर आप हेल्दी हैं तो आपके पास बहुत बड़ी लग्ज़री है एंड आप जो चाहें वो कर सकते हैं हेल्दी होकर। ऑफ़ कोर्स मैं उस वक़्त वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी एंड बाद में प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड द थिंग, बिज़नेस नहीं है मेरे पास, इनकम नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है गॉड इज़ मेकिंग मी फीड 2 टाइम्स और थ्राइस अ डे, दिस इज़ इनफ। मतलब मेरे पास अगर पैसे इनकम नहीं है लेकिन फिर भी मुझे खाने को मिल रहा है, इसका मतलब मुझे बहुत शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले का। एंड द थिंग होम, मेरे पास घर नहीं है अपना खुद का, लेकिन जो घर है अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत ही मतलब अल्लाह ताला ने दिया है तो बहुत शुक्र है अल्लाह का। और द वन मोर थिंग, आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह बिकॉज़ आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स। मतलब मैं अपने अम्मी-अब्बू के साथ रहती हूँ अभी, लेकिन मेरे दिमाग में बीच में एक सोच बस चुकी थी कि मैं घर में रह के कुछ नहीं कर सकती हूँ। मतलब वीडियो बनाना, पढ़ाई करना, मेरा ये था कि अगर मैं बाहर रहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला अगर मुझे साथ में रखे हुए हैं तो इसके लिए मुझे बहुत 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 शुक्र अदा करना चाहिए कि ये टाइम जो मेरे अब्बू-अम्मी के साथ बीत रहा है, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं बाकी बाकी लोगों की होनी चाहिए, लेकिन एहसास है कि चीज़ बाद में होती है कि मतलब जितना टाइम अपने अम्मी-अब्बू को दे दें, समझ लीजिए ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं वो हम लोग के, और उनके लिए ही हम लोग कामयाब होना चाहते हैं। फिर उनसे ही दूर रहकर फिर अगर आपके सक्सेस होने के बाद अगर वो ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है? आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। एंड दिस इज़ द मतलब इंसान को धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आती है ना, तो इसलिए मुझे इस वक़्त ये चीज़ समझ में आई है। थिंक आई एम नॉट इन मेडिकल कॉलेज बिकॉज़ दिस इज़ द माय वीकनेस। सो
आई कैन नॉट मतलब दिस मतलब इसके लिए मैं कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं रीज़न हूँ इसका। इसका ना होने का रीज़न मैं खुद हूँ। चलो ठीक है, फिर ये वीडियो मैं बना के ख़त्म करती हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे बस ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी थी और मुझे क्या चाहिए, मुझे याद आती रहनी चाहिए थी। एंड मिलते हैं फिर, बाय।